वाटर एंड साल्ट। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपनी बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करना और साल्ट को मेंटेन करना क्या कहलाता है? ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। अब हमने देखा है कि जो ऑस्मोरेगुलेशन है यानी मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड साल्ट है, ये प्लांट्स अपनी बॉडी में किस तरह से करते हैं। आज हम प्लांट्स में हमने इसका मैकेनिज्म देखना है। एक शॉर्ट सा ओवरव्यू लेना है, हमने इसमें कोई ज़्यादा डीप हमने कॉन्सेप्ट्स के अंदर नहीं जाना, शॉर्ट सा ओवरव्यू लेते हैं कि प्लांट्स किस तरह से मेंटेन करते हैं। प्लांट्स की वाटर की सप्लाई की बेस पे कि वो उनको वाटर की सप्लाई कितनी होती है, इस बेस पे प्लांट्स की यानी उनके एनवायरनमेंट की बेस पे कितने टाइप्स बनाई गई हैं? 3 टाइप्स बनाई गई हैं। एक उनमें से है हाइड्रोफाइट्स, दूसरा उसमें है मीसोफाइट्स और थर्ड वन उसमें है ज़ीरोफाइट्स। हाइड्रो, मीसो, ज़ीरोफाइट्स, ये 3 टाइप्स हैं इनकी। अब हम इन्हें देखते हैं कि हाइड्रोफाइट्स कौन से होते हैं। फाइट्स का जो वर्ड है ये तो प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब तो आप लोग समझ होते हैं। हाइड्रो का वर्ड ही बता रहा है, हाइड्रा वर्ड हमेशा से यूज किया जाता है वाटर के लिए। हाइड्रोफाइट्स पानी वाले पौधे, सादा लफ्ज़ में। तो हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होंगे जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाएंगे, जो हर वक्त फेस कर रहे होंगे पानी को। और कौन से पानी को? फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट को, उनको हम बोलेंगे हाइड्रोफाइट्स। उसके बाद हम आते हैं मीसोफाइट्स पे। मीसो का जो मतलब है वो होता है मॉडरेट, दरमियाना, मिडल। तो इसका मतलब है मीसोफाइट्स वो होंगे जिनको दरमियानी मतलब ना ज्यादा वाटर फेस करना पड़ेगा और ना ही कम फेस करना पड़ेगा, कभी ज्यादा कभी थोड़ा, इस तरह से एक मिड रेंज में फेस करना पड़ेगा, उन्हें हम बोलेंगे मीसोफाइट्स। उसके बाद जो थर्ड वन है हमारे पास वो है ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरो, इसका आप ये पहला वर्ड ही देख लें, ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है बहुत लेस, बहुत कम, ना होने के बराबर। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, यानी इनके पास वाटर की सप्लाई बहुत कम होती है, तकरीबन ना होने के बराबर। ये 3 टाइप्स हो गए। हाइड्रो वो जो ज्यादा फ्रेश वाटर फेस करते हैं, मीसो वो जो मिड रेंज को फेस करते हैं, और ज़ीरो वो हो गए जो टेरेस्ट्रियल यानी ड्राई एनवायरनमेंट को फेस करते हैं। अब हम आ जाते हैं हाइड्रोफाइट्स को डिटेल से देखते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लीव्स इन फ्रेश वाटर। ये प्लांट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर आर नोन एज हाइड्रोफाइट्स। इसकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। अब इनका प्रिंसिपल क्या होगा, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा? इन्होंने अपनी बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन के लिए जो इनका बेसिक प्रिंसिपल होगा काम करने का, वो क्या होगा? वो ये होगा कि इन्होंने ऐसी एडेप्टेशंस गेन करनी है ताकि ये रिमूव फ्लडिंग, यानी वाटर को अपनी बॉडी से क्या कर सकें? रिमूव कर सकें। क्योंकि हाइड्रोफाइट्स हैं, इनको ज्यादा पानी फेस करना पड़ता है, इसलिए अब इन्होंने ऐसी एडेप्टेशन को गेन करना होगा जो इनको वाटर रिमूव करने में क्या करेगी? हेल्प करेगा। तो अब हम देख लेते हैं इनमें कौन कौन सी ऐसी एडेप्टेशंस हैं जो इसको वाटर के लॉस में हेल्प करती हैं। उनमें से जो सबसे पहली आती है वो होती है लार्ज सरफेस एरिया। अब ये चीज आप खुद गैस करेंगे कि किस चीज का लार्ज सरफेस एरिया होगा। जो पौधा होता है वाटर को रिमूव करने के लिए जो उसमें सबसे बेसिक चीज होती है ना, वो होते हैं उसके लीव्स। क्योंकि लीव्स के ऊपर स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं और उन स्ट्रोमेटा के जरिए हमारे ट्रांसपायरेशन होती है। ट्रांसपायरेशन का मतलब उनके पत्तों से पानी को खराब बनके उड़ता रहता है, लॉस होता है। तो जाहिर है कि लार्ज सरफेस एरिया किसका होगा? इनके लीव्स का होगा। लार्ज सरफेस एरिया और लीव्स का इनमें होगा लार्ज सरफेस एरिया, जिससे इनको वाटर लॉस करने में हेल्प करेगी। दूसरा इनमें क्या चीज ज्यादा होगी? जब लीव का सरफेस एरिया लार्ज है और स्ट्रोमेटा पाए जाते हैं लीव्स पे, तो जाहिर है इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रोमेटा होंगे। जितने स्ट्रोमेटा ज्यादा होंगे उतनी क्या ज्यादा होगी? ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। उतनी क्या ज्यादा होगी? ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी। और जितनी ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी उतना वाटर का लॉस अच्छे से होगा। तो ये दो मेन एडेप्टेशंस हैं इनके अंदर वाटर के लॉस के लिए। इसी एग्जांपल्स में क्या आता है, ये चीज आप मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं। इसी एग्जांपल, इनकी एग्जांपल्स में आती है वाटर लिली। इसी एग्जांपल अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? वाटर लिली लिखूंगा। वाटर लिली बड़े पत्तों वाले पौधे होते हैं जो पानी की सरफेस पे हर वक्त रहते हैं, तो उन्हें ज्यादा पानी फेस करना पड़ता है। या आपके इसी मिसाल में आप हाइड्रेला भी ले सकते हैं। ये होंगे इसकी एग्जांपल्स। अब हम अगले पे आते हैं, वो है मीसोफाइट्स। इसके बारे में भी मैंने बताया, ये ऐसे पौधे होते हैं जो मॉडरेट वाटर में रहते हैं। अब इन्हें 2 तरह की कंडीशंस अक्सर फेस करनी पड़ती हैं। इनके एडेप्टेशंस डिफरेंट होती हैं उन सिचुएशन के हिसाब से। पहली सिचुएशन ये है जब इनमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर हो, यानी काफी मिकदार में इन्हें पानी मिल रहा हो। फिर उस सूरत में इनकी एडेप्टेशन किसकी होगी? इनकी एडेप्टेशन जो होगी वो ये होगी कि ये अपने स्ट्रोमेटा को क्या करें? ओपन रखें। क्यों स्ट्रोमेटा को ओपन रखें? अभी मैंने बताया स्ट्रोमेटा के जरिए होती है ट्रांसपायरेशन, वाटर का लॉस होता है। तो अगर स्ट्रोमेटा ओपन रहेंगे, इनमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर है यानी अच्छा खासा वाटर है, तो उतने वाटर का लॉस क्या होगा? ज्यादा होगा। दूसरी कंडीशन इन्हें कभी ये फेस करनी पड़ती है रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर। रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई का मतलब ये है कि इन्हें वाटर क्या मिलेगा? कम मिलेगा। जब वाटर कम मिलेगा तो आप लोग खुद ही गैस कर सकते हैं कि ये अपने स्टोमेटा खुले रखेंगे या बंद कर देंगे। ये फिर अपने स्टोमेटा को क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे, ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो और वाटर का लॉस भी क्या हो? ना हो। क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर है, मतलब पानी पहले से क्या है? कम है। तो इनकी एग्जांपल्स में क्या आ जाता है? इनकी एग्जांपल्स में ये हमारे आम प्लांट्स आ जाते हैं जो अक्सर हम देखते रहते हैं, जिनमें रोज हो गया, मैंगो हो गया। इसकी मिसाल में आप लिख सकते हैं, रोज को लिख सकते हैं, मैंगो को लिख सकते हैं। उसके अलावा ब्रासिका एक ग्रुप है
जैसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है, आपने 9th में पढ़ा हुआ है, सरसों का पौधा। ब्रासिका से कई पौधे बिलोंग करते हैं, तो वो सब भी किसमें आते हैं, मीजोफाइट्स में आते हैं। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड टाइप की, जो कि है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि जीरो रिप्रेजेंट करता है लेस सप्लाई ऑफ वाटर। ये कहां पे रहते हैं, लीव्स इन टेरेस्ट्रियल और ड्राई एनवायरनमेंट। इनको हम क्या कहेंगे, ये कहां पे रहते हैं, टेरेस्ट्रियल या ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इनकी कोशिश क्या होगी, इनका बेसिक प्रिंसिपल काम करने का क्या होगा, पहले से एक ड्राई कंडीशन में है तो इनकी कोशिश होगी ये बचाएं लॉस ऑफ वाटर से, प्रिवेंट फ्रॉम लॉस ऑफ वाटर। इनकी कोशिश ये होगी कि वाटर का लॉस ना हो। तो अब वाटर के लॉस से बचने के लिए इनके अंदर काफी ज्यादा अडैप्टेशंस होती हैं। उन अडैप्टेशंस को हम देख लेते हैं, लेकिन आपने जो पहले दो टाइप्स पढ़ी हैं उनकी बेस पर खुद से भी आप कुछ अडैप्टेशंस बना सकते हैं। पहली अडैप्टेशन ये कि आप मुझे बताएं, जो इनके स्टोमेटा होंगे या पत्ते होंगे, क्या वो लार्ज साइज में होंगे, नहीं, क्योंकि जो हाइड्रोफाइट थे जिनमें ज्यादा पानी था उनके पत्ते लार्ज साइज में थे, उनमें वाटर का लॉस इजीली और ज्यादा होता था। तो फिर इनके पत्ते क्या होंगे, छोटे होंगे, इनके जो लीव्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल होंगे। और क्या इनके जो स्टोमेटा है वो लीव्स की अपर सरफेस पे पाए जाएंगे। अगर वो अपर सरफेस पे पाए जाते हैं तो फिर वाटर का लॉस क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो पत्तों के नीचे वाली सरफेस पे पाए जाते हैं, वहां पे भी किस जगह पे, डिप्रेशंस में, ताकि वाटर का लॉस क्या हो सके, कम से कम हो सके। या आप पिछले से भी गेस कर सकते हैं। अब पहले इनमें क्या है जी, पहले समझ लेते हैं स्मॉल एंड थिक लीव्स। इनके जो पत्ते होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं और थिक होते हैं। अब आपको समझ आ गया कि छोटे क्यों हैं, ताकि जो सरफेस एरिया है वो क्या हो, कम हो। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी ट्रांसपायरेशन क्या होगी, कम होगी, और वाटर का लॉस भी क्या होगा, कम होगा। तो पहली बात तो ये होगी है स्मॉल एंड थिक लीव्स टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को क्या रखने के लिए, कम रखने के लिए। उसके बाद ये जो पौधे होते हैं इनकी जो वाली वाली स्किन होती है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल कहते हैं ये जो इनकी बाहर की एपिडर्मिस होती है, स्किन होती है। इनकी जो क्यूटिकल होती है वो ठीक होगी, मोटी होगी। अगर आप किसी चीज को एक मोटी चीज से, मोटी स्किन से कवर कर देंगे तो उसमें वाटर का लॉस इजीली हो सकेगा, नहीं हो सकेगा। उसमें ट्रांसपायरेशन हो सकेगी, नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसके अंदर हीट ही नहीं जा पाएगी इजीली। तो इनकी जो बात होती है वो थिक होती है, वैक्सी होती है और लेदरी होती है। इन सब का फायदा ये होता है कि उसमें से वाटर का लॉस नहीं हो पाता। जिस चीज को आप मोटी चीज से कवर कर देते हैं तो उसमें वाटर का लॉस नहीं होता। जैसे आप इवन मैं आपको एक छोटी सी सादा सी मिसाल दूं, आप आम बोतल लेते हैं प्लास्टिक की, वो बड़ी पतली होती है, उसमें आप ठंडा पानी रख दें थोड़ी देर बाद ही क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। लेकिन वही आप बोतल्स ऐसी ले लें जो बड़ी मोटी होती है, जो आप कॉलेजेस वगैरह में यूज करते हैं, साथ लेके जाते हैं बोतल पानी के लिए, वो मोटी होती है, उसमें आप ठंडा पानी लेके जाते हैं तो वो ठंडा ही रहता है, उसमें हीट का एक्सचेंज जल्दी नहीं होता। इसलिए इनकी जो लेयर होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। उसके बाद स्टोमेटा इनके कहां पे पाए जाएंगे, मैंने आपको बताया लोअर सरफेस पे पाए जाएंगे नीचे, और कहां पे पाए जाएंगे, डिप्रेशन में, ताकि वाटर का लॉस ना हो। नीचे होंगे तो ऊपर धूप से बचे रहेंगे, वाटर का लॉस नहीं होगा, और फिर डिप्रेशन में होंगे तो फिर भी वाटर का लॉस क्या होगा, नहीं होगा। उसके बाद अगला है ड्यूरिंग द ड्राईएस्ट सीजन शेड देयर लीव्स। आपको पता है स्टोमेटा कहां पे होते हैं, पत्तों पे होते हैं। अगर हम किसी तरह से ये करें कि पत्ते ही गिरा दें, लीव को ही क्या करते हैं, लॉस कर दें, तो स्टोमेटा रहेंगे नहीं रहेंगे, तो फिर वाटर का लॉस होगा, नहीं होगा। तो फिर ये भी क्या करते हैं, जब देखते हैं ड्राईएस्ट सीजन आ गया, बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है पानी की, अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। जैसे आप कैक्टस वगैरह के पौधे देखें, जितने भी आपसे राई पौधे देखते हैं अक्सर ये तो पत्ते होते ही नहीं है, तो ये लीव्स तो शेड कर देते हैं। अच्छा, पत्ते गिरा देने का ये नुकसान होगा, समझ में भी आता है, आपके माइंड में क्वेश्चन भी आना चाहिए था, वो ये कि सर अगर ये पत्ते गिरा देंगे तो फोटोसिंथेसिस तो करनी ही पत्तों में होती है, फूड तो प्रिपेयर किसने करनी होती है, पत्तों ने। फिर इनके अंदर फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, इनका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या होगा, ये अपनी फूड कैसे लेंगे। फिर इनमें स्टेम ऐसी होती है, इनकी स्टेम ऐसी होती है जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है और फूड प्रिपेयर करती है। तो फिर इनकी जो फूड प्रिपेयर की जा रही होती है वो कहां पे की जा रही होती है, स्टेम के अंदर की जा रही होती है। कहता है ये शेड करते हैं देयर लीव्स, फिर इनका फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या होता है, इनकी स्टेम। स्टेम एक्ट एज ए, मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टेम ऑर्गन, ये हो गया इसका। अच्छा, उसके बाद अगर ऐसे पौधे जिन्हें पता है कि हमने खुश्की में जाना है, हमें पानी की कमी रहेगी हमेशा, अगर रेन आ जाए बाय चांस, बारिश आ जाए, फिर ये क्या करेंगे। अगर आपने देखा होगा जो सराई इलाकों में रहते हैं ना, जिनका सिर्फ जिन्हें पानी की कमी होती है, जब बारिश वगैरह आती है पानी स्टोर कर देते हैं, पौधे भी ऐसा करते हैं। ये जो जीरोफाइट्स होते हैं, जब रेनी सीजन आता है तो ये वाटर को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। उस वाटर को फिर ये यूज करते हैं कहां पे, ड्राई एनवायरनमेंट में। अब सवाल ये कि ये वाटर को स्टोर कहां पे करेंगे, ये अपने पैरेन्काइमा सेल्स के अंदर करते हैं, और वहां पे स्टोर करने के बाद इनके उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, सकुलेंट ऑर्गन्स बोलते हैं, जिनके अंदर ये क्या करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं। इन रेनी सीजंस दे स्टोर वाटर, इन रेनी सीजंस दे स्टोर वाटर। वो मैंने आपको बता दिया कि ये कहां पे करेंगे, पैरेन्काइमा सेल्स में करेंगे, उनमें हम सकुलेंट ऑर्गन्स बोलेंगे। वो एक इजाफी चीजें जो आपकी बुक पे तो नहीं मेंशन की गई, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो फिर इसकी एग्जांपल में क्या आएगा, जीरोफाइट्स के एग्जांपल में, जीरोफाइट्स के एग्जांपल में हमारी आएगी कैक्टस।
मैंने अभी आपको बताया कैक्टस के बारे में, ये सैलाई पौधा है और इसे हर वक्त वाटर की कमी क्या करनी पड़ती है, फेस करनी पड़ती है। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स, हाइड्रोफाइट्स, मेसोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स। हाइड्रो ज्यादा पानी में रहते हैं, मेसो दरमियाने में रहते हैं, और जो जीरो होते हैं उन्हें वाटर की कमी रहती है। उनमें से जो हाइड्रा होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो बड़े होते हैं, स्टोमेटा ज्यादा होते हैं ताकि वाटर का लॉस ज्यादा से ज्यादा हो। जो मेसो होते हैं जब पानी ज्यादा हो तो वो स्टोमेटा खोल लेते हैं ताकि पानी उड़ जाए, और जब पानी कम हो तब वो स्टोमेटा बंद कर लेते हैं। और जो जीरोफाइट्स हैं उनके अंदर 3-4 अडाप्टेशन है। एक तो ये कि वो उनके पत्ते ही छोटे होंगे, उनके स्टोमेटा ही कम होंगे, और जब ड्राई सीजन आएगा वो पत्ते वैसे क्या करेंगे, गिरा देंगे, और जब रेनी सीजन आएगा वो वाटर को क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे। यहाँ पे